कोई बाणिया नित सत्संग दे अंदर जांदा हुंदा सीगा, ओहदा बड़ा नितनेम सीगा। एक दिन उन्हें कोई खास काम हो गया, उन्हें आपदे लड़के नूं कहा कि पुत्र तू जा सत्संग दे अंदर। जद वो सत्संग दे अंदर गया, उत्थे महात्मा सत्संग दे विच कह रहे सीगे कि गऊ गरीब साधु दे उपर दया करनी चाहिदी है। एक दिन वो घरे आया, गऊ आटा खा रही सी, वो देख रहा सीगा। दिल दे विच ख्याल आया, बड़े मकानां दा किराया आ रहा है, बड़ा ब्याज आ रहा है, भगवान दा सब कुछ दिता है, ये 2 किलो आटा खा जू तो की फर्क पैण लग्या है। ओहदा पिता आया, वो कहण लग्या ओए अन्ने दे अन्या तेनू ये दिसनीरी आटा खा रही। वो कहंदा पिता जी बड़ा कुछ भगवान ने दिता है। उसने आपदे पिता की विरोधता सह ली, लेकिन गऊ ना हटाई। उसने जब उसके पिता ने कहा कि मैनू 30 साल हो गए, जे मैं यह जिहियां तुकां पल्ले बनदा तो मैं तो अज नूं घर उजाड़ दिंदा, जा तू निकल जा करो। आखिर वो लड़का बाहर गया। जद बाहर जांदा है, उत्थे की है, एक सप दे मूंह दे विच डड्डू है, डड्डू चलिया रहा है। उस लड़के ने डड्डू नूं सप दे मूंह चों छुड़ा दिता। वो इच्छाधारी जो सप सीगा, वो बड़ा दिल दे विच भयभीत होया कि मैं कई दिनां दा भुखा सीगा, मेरा भोजन सी, इसने छुड़ा दिता। उसने सप की व्याकुलता देख के अपना पट चीरिया और सप नूं उसने खुआ दिता, अपने पट का मांस। जदों खुआया मांस उसने पट दा, तो आप अगे तुरया। जद अगे तुरया तो तुरया नहीं जांदा सीगा, बड़ा ही दुख पा रहा सीगा। उधरों एक बिरध माता आ रही सी, वो भी बड़ी तंग। वो कहने लगी जे बेटा तू मेरी गठड़ी चुक लवे तो मैं बड़ी तेरी आभारी होंगी। उसने लड़का बड़ा अच्छा सीगा, उसने गठड़ी माता दी सिर ते चुकी। जब थोड़ी जी वाट गए, अगों एक घोड़ा आ रहा सीगा कोई इंसान लेके। वो कहती देख बेटा मेरे को बड़ा तन है, त्यों करे पैसे ले ला, एक घोड़े नूं मुल ले ला, आप इस ते चढ़ जावांगे। उसने घोड़ा मुल ले लिया। घोड़ा मुल लेके जब वो अगे गए तो अगे जदों जांदे है तो किसी थां उन्होंने रात कट्टी। वो कहने लगी आ देख मेरे को पैसे है, इहदे नाल तू होर धन पदार्थ ले ला। अखीर वो इथों तक कि एक बादशाह दे जाके नौकर लग गए। वो दोने जाने जब नौकर लगे, बादशाह दे पास एक मुंदरी सीगी, जिन्ना चिर अपने कोले रखदा सी। स्वर्ग दे विच परियां उसदा तख्त चुक के उसनूं सैर कराउण वास्ते आउंदियां हुंदियां सीगियां। एक दिन वो लड़के दोने जाने सैर दे वास्ते निकले और बादशाह दी मुंदरी जो दरिया दे विच सैर कर रहे सी, वो डिग पई। बादशाह बड़ा भयभीत होया कि इस तो बगैर हुण परियां नहीं आउणगियां, मेरा तख्त कौन चुकेगा। वो कहने लग्या मैं मन चाहे चीज दे सकदा है अगर कोई मेरी ये मुंदरी कढ़ देवे। वो कहने लग्या तेरी लड़की है, जे तू ये मेरे बड़े भरा दे नाल विआह देवे तो मैं तेरी मुंदरी कढ़ देना है। वो कहने लगा हाँ ये मैं कर लूंगा। उस लड़के ने छाल मारी तो उस मुंदरी नूं कढ़ के राजे दे अगे रख दिता। राजे दे कोई संतान नहीं सी, उसने उस लड़के नूं राज दे दिता। जद राज दिता कुछ वक्त तो बाद वो माता कहने लगी मैं हुण अपने घर जाना है, चलो आप अपने टिकाणे नूं चलीए, वापस चलीए। जो रस्ते दे विच आउंदे है, वो लड़का जिसने उसनूं राज दवाया सीगा, वो कहने लग्या उस लड़के नूं, वो बाणीए दा जिहड़ा लड़का सीगा, उसनूं कहने लग्या तू मैनूं सियाणदा है। वो कहने लग्या भी मैं तां नहीं सियाणदा तैनूं। वो कहंदा मैं वो डड्डू है जिसनूं तू सप दे मूंह चों छुड़ाया सीगा, तो मैं तेरा भरा बनिया और मैं तेरा वो जिहड़ा कर्ज सी ला दिता है, उसका विजाना तेनू दे दिता है। तेनू राज कन्या तेरे नाल विआह दिती तो राजे दे संतान नहीं सी, तेनू बादशाह बना दिता। थोड़ी दूर गए घोड़ा अलोप होने लग्या। वो कहने लग्या तू मैनू सियाणदा है, मैं कौन है? मैं वो सप है जिसनू तैं अपने पट का मांस चीर के खवाया सी, तो मैं भी तेनू आपदा विजाना दे चले हैं। थोड़ी दूर गए वो बुढ़ी जिहड़ी औरत सी वो भी अलोप हो गई होने लगी। वो कहने लगी तू मैनू पछाणदा है? वो कहने लग्या कि मैं तो तेनू नहीं पछाणदा।
वो कहती मैं वो गऊ है जिसनों तू आटा खांदी नूं नहीं हटाया सी, अपने पिता की विरोधता सह ली और घर छड़ दिता। तो मैं तेरी यही मदद करनी सी ते तू आपदा राजपाट कर और प्रभु दी दे नाम दी कमाई कर, साध संगत दे विच जा, ताकि तू होर भी तरक्की कर सके, मालक दे नेड़े हो सके। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी बाबा जी ने आपको एक कहानी सुनाई है और बहुत बार बाबा जी ने कहानी सत्संग में कही है, लेकिन इनको समझ नहीं आती पंजाबी, उनको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा जी की कहानी के अनुसार एक बनिया था जो कि नित्य नियम से सत्संग में जाता था, लेकिन वो अक्सर सत्संग सुन के जो वहां संत कहते थे, गुरु कहते थे, वो सुन के ही आ जाता था, लेकिन उनकी बात को मानता नहीं था, अमल नहीं करता था, मीन्स अपनी जिंदगी में नहीं डालते थे। एक रूटीन में सत्संग में जाते थे, लेकिन जो गुरु कहते थे वो करते नहीं थे। इसी तरीके से उनका एक बेटा था बनिए का, तो एक दिन बनिए को कोई जरूरी काम था, उस वजह से वो सत्संग में नहीं गया। उसने बोला कि बेटे आप मेरी जगह सत्संग में जाओ और सत्संग जरूर सुन के आओ, क्योंकि सत्संग में जाना बहुत जरूरी है। बेटा बहुत समझदार था, बच्चा था, और वो सत्संग में गया और जो कुछ वहां महात्मा ने, संत ने, गुरु ने उनको सत्संग में बोला, तो उसने उस चीज को अपने अंदर ये सोच के कि बाबा जी, गुरु जी कहते हैं तो मुझे वही चीज करनी है जो सत्संग में कही गई है। बच्चा घर पे आया तो एक दिन उसने देखा कि उनकी दुकान पे, क्योंकि बनिया एक उसकी दुकान थी, और वो उसने देखा कि गाय हमारी दुकान से आटा खा रही है। उसने वो सत्संग की बातें याद रखी थी, महात्मा जी ने, गुरु जी ने कहा था कि गरीब पे दया करनी है, अगर कुछ ऐसा होता है तो जो सत्संग में कहा गया कि दया करनी है। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, अगर गाय थोड़ा आटा खा भी लेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पिता के पास बहुत धन दौलत है, उनके पास बहुत पैसा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महात्मा ने कहा तो मुझे संतों की, गुरु की बात जरूर माननी है। इतने में वो बनिया वो दुकान पे आ रहा था, उसने देखा दूर से कि गाय आटा खा रही है और उसको बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्ला के अपने बेटे से कहा कि ओ अंधे, तेरे को दिखाई नहीं देता कि गाय आटा खा रही है? उसने आगे से जवाब दिया कि पिताजी कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, हमारे पास बहुत पैसा, अगर गाय थोड़ा सा आटा खा भी जाएगी तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। पिता को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने सत्संग सुना था लेकिन अमल नहीं किया था, और बेटे ने सत्संग सुना था और उसको मानने की, उसके अमल करने की बात थी कि उसको करना है। तो उस पिता ने बोला कि ये सब कहाँ से सीख के आया, उल्टी बातें, कि हमारी गाय आटा खा रही है और नुकसान हो रहा है, तुम कह रहे कोई बात नहीं। तो मैंने कहा पिताजी उस दिन मैं सत्संग में गया था तो गुरुजी ने, संतों ने यही बताया था कि गरीब पे, गाय पे और सब पे दया करनी, जहाँ जरूरत है किसी को देना है तो देना चाहिए। तो पिता ने जवाब दिया कि बेटे 30 साल से मैं सत्संग सुन रहा हूँ, अगर ऐसी बातें मैं सुन के और उन पे अमल करता तो अब तक अपना घर उजड़ गया होता, हमारे पास कुछ भी नहीं होता। क्योंकि उस पिता को गुरु की दया पे भरोसा नहीं था, उसको यह था कि सत्संग में जाना जरूरी है लेकिन संतों की बात मानना जरूरी नहीं है। उन्होंने बोला कि, बनिया ने अपने बेटे को बोला कि अगर तूने ऐसे ही करना तो तू निकल जा मेरे घर से, तू तो बहुत नुकसान करेगा। बच्चे को अच्छी नहीं लगी बात, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात मानी थी, उन्होंने वो विरोध सहन किया, लेकिन वो अपने घर से निकल गए। थोड़ी दूर गया वो लड़का, बनिए का लड़का, तो आगे उसने देखा कि एक सांप के मुंह में एक मेंढक है। तो वो बहुत, क्योंकि अगर सांप उसको खाने वाला था तो उसको तकलीफ हो रही थी, तो उसने चिल्लाया और उसने मेंढक पे दया करके सांप के मुंह से मेंढक को छुड़वा दिया। इस कहानी के अनुसार, जैसे बाबा ने बताया कि पुराने टाइम में सांप होते थे और वो उनको इच्छाधारी सांप बोलते थे, वो कुछ भी बन सकते थे। उसने अपना चेंज करके अपनी फॉर्म को, तो उसने उस लड़के से बोला कि
मुझे बहुत दिनों से भूख लगी कि तूने मेरा जो शिकार था उसको मेरे मुंह से निकाल दिया, और वो भूख से बहुत परेशान होने लगा। तो लड़के से उसका दर्द भी नहीं सहा गया, उसने अपनी टांग से मांस काट के और उसको सांप को दे दिया और आगे चलने लगा। अगर कोई जख्म हो, कोई कट लग जाए तो हमें वो बहुत तकलीफ होती, उसी तरह उस लड़के को भी बहुत तकलीफ हो रही थी, उससे चला नहीं जा रहा था। तो उसने आगे देखा कि एक माता और उसके साथ एक बच्चा आ रहे हैं, लड़का आ रहे हैं। तो उस माता ने कहा कि बेटे मेरे पास वेट है और बच्चा भी है, छोटा है, उससे वजन नहीं उठाया जाएगा, अगर आप हमारा ये वेट उठाओ तो बहुत मेहरबानी होगी। बच्चा दयालु था, क्योंकि उसने सत्संग में सुना था गुरु की दया के बारे में कि किस तरीके से कमजोर पे दया करनी है, उसकी हेल्प करनी है। तो उस वे में उस लड़के ने उनकी जो भी वेट था उसको अपने सिर पे ले लिया और चलने लगे। थोड़ी दूर आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी एक घोड़ा लेके आ रहा है। तो उस बूढ़ी माता ने बोला कि बेटे देख मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो इस आदमी से बात करो, अगर ये घोड़ा हमें दे दे और आप इसको खरीद लो घोड़े को। उस लड़के ने वैसे ही किया, बनिए के लड़के ने वो घोड़ा खरीद लिया। अब सभी जने उस घोड़े पे जा रहे थे। उसके बाद में उस औरत ने फिर उसको कहा कि बेटे हमारे पास और भी, मेरे पास पैसे हैं, कुछ और सामान खरीद लो। वैसे चलते गए और चलते चलते राजा के महल के में पहुंच गए। वहां उन्होंने हिम्मत करके वहां जॉब शुरू की, उनको नौकरी मिल गई। तो ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। तो एक दिन जो राजा था उसके पास एक अंगूठी थी, जो कि बहुत ही एक तरह की स्पेशल अंगूठी थी। वो अंगूठी राजा अपने पास रखता था। तो कहानी के अनुसार रात के समय में परियां आती थी और राजा के बेड को वो उठा के स्वर्गों तक लेके जाती थी। और जब वो एक दिन नदी के किनारे घूमने गए तो अंगूठी राजा की नदी में गिर गई। तो राजा बहुत परेशान हुआ कि अब जो मैं रात को या जब भी मुझे जरूरत होती थी परियां आती थी और वो मेरा बेड उठा के मुझे स्वर्ग तक लेके जाती थी, मुझे सैर कराती थी, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको बहुत परेशानी हुई। वो लड़के साथ में ही थे। तो राजा ने उनको बोला कि देखो, अगर आप ये अंगूठी मेरी जो नदी में गिरी है, अगर इसको ला दोगे तो जो भी आप मुंह से मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। जो उस बुजुर्ग माता के साथ लड़का था उसने कहा कि राजा अंगूठी अगर मैं लाके दूं तो आप जो हम कहेंगे वो करेंगे। उसने बोला कि बिल्कुल करेंगे, कि ठीक है मैं अंगूठी जरूर ढूंढ दूंगा, अगर मैं लाके देता हूं तो आप अपनी जो राजकुमारी है, क्योंकि राजा की एक ही बेटी थी, तो उस राजकुमारी की शादी मेरे बड़े भाई जो कि बनिया का बेटा था भी उससे करोगे। तो राजा ने कहा ठीक है, क्योंकि उसके लिए वो अंगूठी बहुत प्रेशियस थी। उसने कहा ठीक है मैं अपनी बेटी की शादी आपके बड़े भाई से कर दूंगा। ऐसा ही हुआ, लड़के ने नदी में गया, क्योंकि वो एक एक तरह की करामात थी, वो कुदरत का करिश्मा था। तो लड़के ने नदी में से वो अंगूठी लाके वापस राजा को दी और राजा ने उसी वायदे के अनुसार अपनी राजकुमारी बेटी की शादी उस बनिए के लड़के से कर दी। इस तरीके से उनकी जिंदगी चलने लगी। और थोड़े दिनों बाद वो माता और माता के साथ जो बेटा था उन्होंने बोला कि बेटे देख तेरे को शादी हो गई, और राजा के क्योंकि एक ही बेटी थी तो उसने अपना जो राजपाट था जो भी उसका था वो उस लड़के को दे दिया। इन द मीन टाइम वो लड़का राजा बन चुका था। तो उन्होंने बोला कि देखो अब हमारा वक्त आ गया, हमें अपने वापस घर जाना है, तो आप हमारे साथ चलिए, और हम अपने घर जा रहे हैं। रास्ते में थोड़ी देर जाने के बाद जो मेंढक था, मेंढक ने उस मेंढक जो था वो लड़के के रूप में था। तो लड़के ने बोला कि देख भाई आप मुझे पहचानते हो? तो लड़के ने बोला नहीं मैं आपको नहीं पहचानता, आप मेरे भाई हो और आप मुझे रास्ते में मिले थे इसलिए मैं नहीं जानता। तो उस लड़के ने बोला कि देखो मैं वो मेंढक हूं जिसको आपने सांप के मुंह से छुड़वाया था, और मेरे सिर पे जो आपने कर्ज दिया था, जो मेरे पे एहसान किया था, जो मेरी मदद की थी, वो कर्ज मैंने आपकी राजा के बेटी के साथ शादी करवा के आपको राजा बना के मैंने अपना वो कर्ज उतार दिया।
अब मुझे इजाजत दो। और वो ऐसा कह के वहां से गायब हो गया, अलोप हो गया। थोड़ी दूर गए तो वो घोड़ा भी अलोप होने से पहले बोला कि भाई मुझे पहचानते हो? तो उसने बोला नहीं भाई, आप घोड़े और मुझे रास्ते में मिले थे, मैंने आपको खरीदा। कहता नहीं, एक्चुअल में मैं वो सांप हूं जिसको आपने अपनी टांग का मांस खिलाया था। तो ऐसा कह के वो भी अलोप हो गया। अब वो लास्ट में माता बची थी, तो उसने बोला बेटे आप मुझे पहचानते हो? कि हाँ माता, आप तो मेरे साथ आए हो, आपने सब किया कराया, सब कुछ था। कहती नहीं बेटे, मैं वो गाय हूं जिसको तूने आटा खाने दिया था, तूने मेरे पे एहसान किया था, मुझे मेरी भूख मिटाई थी। मैंने अपना फर्ज अदा किया इस गाय के रूप में आके, और गाय के रूप से माता के रूप में आके मैंने अपना फर्ज अदा किया। अब बेटा देखो, सब कुछ हो गया और बहुत अच्छा हुआ जो आपने हम सबकी सेवा की, उसका फल था कि आप आज एक राजा बने हो। लेकिन राजा बनने के बाद भी ये याद रखना कि जो उन महात्मा ने, उन गुरुओं ने आपको शिक्षा दी थी, वो शिक्षा के ऊपर अमल करना है, अच्छे से राज करना है, और अपना भजन सिमरन जरूर करना। और इसी तरीके से जो आपके गुरु ने, महात्मा ने आपको सेवा और सबके लिए अच्छा करने की प्रेरणा दी थी, वो जरूर करना है, और सत्संग में हाजिरी जरूर लगाना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बाबा जी ने जैसा कहा कि कोई भी इंसान अगर वो किसी पूरे गुरु की सत्संग में जाते हैं, तो सबसे पहली बात बहुत जरूरी है कि सत्संग में जो महात्मा कहते हैं उस पर अमल जरूर करना चाहिए। ये हम बड़ों के लिए भी है कि जैसे बाबा जी सब बहुत बार सत्संग में ये चीज कहा करते थे कि हमें बहुत साल हो गए हैं सत्संग सुनते और हम टस से मस नहीं होते, हम वो बनिए की तरह सत्संग में जरूर जाते हैं। और जैसे बाबा जी पंजाबी में कहा करते थे कि इन सत्संग में आप सुने तो बाबा जी हमेशा कहते हैं कि हम धोती झाड़ के वापस आ जाते हैं। मतलब कि हम कुछ भी सीख के नहीं आते, सिर्फ ये गर्व करते हैं, हमें अहंकार होता है कि हम हर सत्संग में जाते हैं, जहां भी प्रोग्राम होता है वहां जाते हैं, लेकिन हम जो वहां सत्संग में कहा जाता है उसको अपने साथ लाके अपनी जिंदगी में नहीं ढालते। इसलिए बहुत जरूरी है। हालांकि आज की डेट में अगर बाबा जी की संगत में देखा जाए तो उनकी अपार दया से बहुत बड़ी तब्दीली है। आश्रम में प्रोग्राम होता है, आप सभी इस बात के गवाह हैं कि अब आश्रम में कोई डिसिप्लिन के लिए कोई अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती और अपने गुरु की दया और संगत के जो डिसिप्लिन उस पर गर्व है कि सभी प्रेमी बिना कहे अपना भजन सिमरन और सत्संग में हाजिरी और सेवा में बिना कहे सब कुछ करते हैं। ये बात शायद आज की डेट में जो बाबा जी की संगत है और जो डिसिप्लिन में रहती है उन पे उतनी लागू ना हो, लेकिन फिर भी हम में अभी भी बहुत कमियां हैं। जो जो चीजें बाबा इस सत्संग में कहते हैं, हम सबको वो कमियां जो हम में है और हमें पता है, और इन कहानियों के जरिए से बाबा जी ने बहुत कुछ ऐसी कहानियां कह कह के हमारी कमियां हमें गिनाई हैं, और वो कमियां हमें अब छोड़ धीरे धीरे करके एक बनिए के बेटे ने थोड़ा सा भी अपने गुरु की कहे अनुसार एक गाय पे दया की। आप देखिए वो उस जो उसने दया की, जो गुरु की बात सुन के, वो देखो वो अपने गुरु की दया को साथ में लेके राजा बना। और उसको गाय ने भी ये सीख दी कि बेटे सत्संग में हाजिरी जरूर लगानी है, अपने गुरुओं का जरूर कहना मानना है। हालांकि बाबा ही कहा करते थे, कहते रहे हैं कि ये कहानियां सिर्फ और सिर्फ हमें एक तरह का समझाने के लिए है, हकीकत कितनी है इसका वास्ता बाबा जी कहा करते थे कि ये नहीं है, बट हमें कहानी से सीख की बात है। ये कहानी बहुत कुछ कहती है, इसलिए हम सब का, बड़ों का ये एक अच्छा उदाहरण, हम वो बनिए ना बने कि सत्संग में जाएं और धोती झाड़ के वापस आए और हमारे बच्चे सत्संग में जाए और आके हमें समझाने की बात करें।